बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज बन रही है बहुत ही स्पेशल रेसिपी चिली गार्लिक पराठा। चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश लहसुन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर काट कर रखा है। आजकल मार्केट में फ्रेश गार्लिक अवेलेबल है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मौसम की सब्जियां आप अपने खानों में इंक्लूड करें तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर रहती हैं। गार्लिक को मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा है यहाँ पे, ये देखें, बिल्कुल हमें बारीक चॉप करना है। इसके अलावा हमने लिया है हरा धनिया भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने सॉल्ट लिया है। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। एक बाउल लिया है हमने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया, 4 टेबल स्पून बारीक कटा फ्रेश गार्लिक। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये हमने मिक्स कर लिया है। चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए मैंने आटा गूंद कर रख लिया है। 2 कप मैदा लिया है मैंने। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक और इसके अलावा 2 टेबल स्पून ऑयल। तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसको नॉर्मल पानी से, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, गूंद कर रख दिया था। आटा ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सॉफ्ट, ये देखें। आधा घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे पेड़ा लिया है। अब हम इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी खुश्की शामिल करते जाएं। ज़्यादा खुश्की नहीं लगाएगा वरना पराठा ड्राई हो जाता है। ये बिल्कुल हमने पतला बेल लिया है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल की जगह आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब हमने फ्रेश गार्लिक का जो मिक्सचर बना के रखा है वो हम इस पर पूरा फैला देंगे अच्छी तरह। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। आपने उठाना है पराठे को और इसकी लेयर्स बनानी है। अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हम सेंटर में लाके इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसको बेलेंगे। अब हम इसको दूसरे तरीके से फोल्ड करके बताएंगे। इससे भी बहुत अच्छा लच्छेदार पराठा बनेगा। सेंटर से आपने इसमें नाइफ से कट लगाना है। अब हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में ले आएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, हमने पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको ऐसे रख के प्रेस करेंगे हल्का सा। अब हम इसको बेलेंगे और फ्राई करके दिखाते हैं।
थोड़ा सा हमने मैदा स्प्रिंकल कर लिया है। पराठे को हल्के आंच से बेलेंगे। ये देखें, बहुत हल्के हल्के हमें इसको प्रेस करना है। बहुत बड़ा पराठा नहीं बनेगा ये, वरना इसकी लेयर्स अच्छी नहीं आएंगी। बस हम इसको मीडियम साइज़ का ही बनाएंगे, बहुत पतला नहीं बेला हमने इसको। ये देखें। अब हम चिली गार्लिक पराठे को फ्राई करते हैं। पैन को हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अब हम चिली गार्लिक पराठे को मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हमने इसको एक साइड से पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। अब टर्न करेंगे पराठे को। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लेयर्स बन रही हैं पराठे में। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार चिली गार्लिक पराठा तैयार हो रहा है। दोनों साइड से हमें पराठे को अच्छी तरह पकाना है। गोल्डन सा कलर आ जाएगा जब हम पराठे को निकाल लेंगे। तेज़ आंच पे बिल्कुल मत पकाइएगा इस पराठे को, मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छा लच्छेदार पराठा तैयार हो रहा है। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी चिली गार्लिक लच्छेदार पराठा तैयार है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कैसा बना है क्रिस्पी गार्लिक पराठा। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चिली गार्लिक पराठा तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए, हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।